बारे में डिटेल अभी वापस से अपन आगे आने वाली क्लासेस में मैं डोमेन रेंज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करूंगा। डोमेन रेंज जो टॉपिक है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 90 लगभग 80 to 90% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपका डोमेन रेंज पे आएगा ही। अब डोमेन रेंज के क्वेश्चन करने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने अब तक पढ़े हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, इन सारे की प्रॉपर्टीज को करते यूज करते हुए हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में तो मैं खैर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा हूँ। अगली क्लास में मैं डोमेन रेंज के बहुत अच्छे अच्छे जेई के क्वेश्चन करूंगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा जितना भी आपने लास्ट वीक में पढ़ा है उसको रिकैप करके आना। तो मैं आपको एक दिन का टाइम और दे रहा हूँ। जितना भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली एक पेज पे लिख के थोड़ा बहुत जो भी आपको क्वेश्चन करा है उसकी प्रैक्टिस करके आप नेक्स्ट क्लास में आना, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में उन्हीं क्वेश्चन को उन्हीं कॉन्सेप्ट को रिकैप करते हुए डोमेन रेंज के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो एक दिन का और टाइम है आपके पास। एक दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ। जितना भी आपने लास्ट वीक में पढ़ा है उसको आप प्रॉपरली रिकैप करके आना। आज के लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत मतलब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। इस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा ना, आप ग्राफ को प्रिडिक्ट कर पाओगे, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। और ग्राफ को ड्रॉ करने से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एनालिटिकल तरीका भी होता है, ग्राफिकल तरीका भी होता है। अगर ग्राफिकल तरीका अच्छे से आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस 2 मिनट और हम 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे, अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए टाइम्स एफ एक्स या एफ ऑफ ए एक्स, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये आज की क्लास में सीखने वाले हैं। क्लियर है? एक मिनट, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है कि ब्रेक हो रहा है? सर क्लियर है। क्लियर है। ठीक, 1 मिनट आया मैं एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसको बंद करके आया। एक्चुअली अभी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी ले, गला खराब हो गया। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, एकदम से फ्रिज विज का पानी मत पीना, अभी गर्मी बहुत चल रही है। ठीक है? ठीक है, चलो करते स्टार्ट। ध्यान से समझना, कहीं पे भी डाउट आए, कुछ नहीं समझ में आए तो वापस पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है बेसिकली, आज के लेक्चर में हमको ये देखना है कि अगर मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, बेसिक ग्राफ अगर पता है, उस ग्राफ में अगर मैं ये सब मॉडिफिकेशन कर दूं तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा ये समझना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल एफ एक्स आपने ले लिया कुछ भी, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स आपने एक्स स्क्वायर ले लिया, y इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। क्या सबको पता है क्या? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरह का होता है? एनीवन? पैराबोला होता है, हाँ है ना? ओरिजिन से पास करने वाला पैराबोला। ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इसी में मैं आपको अलग अलग चीजें पूछूंगा कि अच्छा चलो ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का। मैं पूछूंगा y इक्वल टू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, फिर किसी ने पूछ लिया y इक्वल टू 9x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो गया। या फिर सेम बात है, y इक्वल टू 7x होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक ग्राफ पता है तो बचे हुए ग्राफ को क्या चेंजेस आएंगे, कैसे ड्रॉ करना, वो हम आज की क्लास में हमको सीखना है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे ऑड इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन अगर टाइम बच गया तो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लॉजिकली अगर मैं बात करूं, इसी एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ आपको पता ही है। आप सब लोग नोट साथ साथ बनाते रहना और हाथों हाथ ट्राई करते रहना। जो ट्राई करोगे तो ही सीख पाओगे। और लॉजिक डेवलप करना है, रटना नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो दिमाग में लॉजिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ऐसा ही करना है। आपको लॉजिकली खुद से भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो मान लो ये आपका ग्राफ है, y एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस है, ये आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका ग्राफ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। सब लोग जल्दी से ट्राई करो, फास्ट, सबको ट्राई करते रहना। नहीं ट्राई करोगे कभी नहीं सीख पाओगे। गलत होगा चलेगा लेकिन ट्राई आपको करना है। जल्दी से ट्राई करो, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे आज। इससे फटाफट आपको जैसा जो मन में आ रहा है, आपको जो लॉजिक लगता है उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करो।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में ग्राफ में क्या चेंज होगा? ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, अप शिफ्ट होगा, डाउन शिफ्ट होगा, टेढ़ा हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से ड्रॉ करके बताओ। कर लिया ट्राई? बोलो, है ना? अच्छा, आप लोग थम्स अप कर दिया करो एटलीस्ट, मतलब आपके वहाँ रिएक्शन का ऑप्शन होता है, अनम्यूट करके बोल दो, अनम्यूट करके चैट में बोल सको तो चैट में थम्स अप कर दो, क्या ट्राई कर लिया, ताकि अपन मेरे को पता चलता रहे, अपन आगे बढ़ते रहे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ग्राफ में? क्या अप शिफ्ट करूं, डाउन शिफ्ट करूं, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। अप। अच्छा, दो तरह के आंसर है। कुछ बच्चे बोल रहे सर ऊपर शिफ्ट कर दो, कुछ बच्चे बोल रहे सर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ये ऑप्शन नंबर 1 है, मान लो ये ऑप्शन नंबर 2 है, तो कौन सा सही होगा बताओ लॉजिकली? 1 के 2? बोलो 1। हाँ, अब कैसे, हाँ अब कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो हो क्या रहा है बेसिकली, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये था। अब पूरे फंक्शन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पूरे फंक्शन में 3 ऐड हुआ है, पूरे फंक्शन में 3 ऐड हुआ, तो ग्राफ में पूरा फंक्शन था ही सही, उसमें 3 ऐड कर दे तो y एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट होगा ना। अगर यहाँ पे लॉजिकली और समझना है तो x को अगर 0 रखोगे तो y कितना आएगा? 3 आएगा, तो x को 0 रखने पे y 3 पे आ रहा है, तो ये भी लॉजिक है। दूसरा, एक्स स्क्वायर पूरे फंक्शन में 3 ऐड हुआ है, पूरे फंक्शन में क्या हुआ है? 3 ऐड, तो जो भी पहले पॉइंट था, जो पॉइंट पहले 1 पे था वो 1 वाला पॉइंट 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 वाला पॉइंट 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 वाला पॉइंट 8 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन ऐसा कैसा क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? जो ग्राफ पहले ये था, यस सर, जो ग्राफ पहले ये था बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो पूरे में 3 ऐड होगा, तो पूरा के पूरा फंक्शन 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये लॉजिकली सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। यस सर, सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ डॉटेड था, 3 ऐड कर दिया, तो जो जो जैसा आप और समझना हो तो वैल्यू रख रख के देख लो, x को 1 रखोगे तो y पहले 1 था, अब कितना आ गया? y 3 आ जाएगा, तो y के y ऐसे कैसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? यस सर, ठीक है, ये पहली चीज। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर पूरे फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूँ, अब ये k की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो अब ये जो ग्राफ होगा क्या होगा? ग्राफ विल शिफ्ट अलोंग, लिख लो आप लोग भी, ग्राफ विल शिफ्ट अलोंग वेयर? कहां पे शिफ्ट होगा? अलोंग y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ विल शिफ्ट अलोंग y एक्सिस, तो कोई ध्यान रखना हमेशा, पूरे फंक्शन में अगर कोई चीज ऐड हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो ग्राफ y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट होगा। सेकंड, अगर मैं पूछता अच्छा बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा, तो ये क्या होगा इसमें बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2 डाउनवर्ड्स होगा सर, पहले 0 पे थी, अब कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? डाउनवर्ड। यस डाउनवर्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? -2 पे। ये यहाँ पे कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? 3 पे। आ रही बात समझ में? यस सर, ओके, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। यस ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह से अगर और भी लॉजिकली अपन इस तरह से और भी सोच सकते हैं बाकी ग्राफ के लिए भी, बस ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट वाला टाइप कि पूरे फंक्शन में अगर k ऐड हो रहा है तो ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग आप शिफ्ट करोगे। सेकेंड टाइप लिखो, टाइप 2, f ऑफ x प्लस माइनस a, ठीक है। मतलब फंक्शन में अगर कोई चीज में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी अपन उसी एग्जांपल से लेते हैं, y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब लॉजिकली बताओ क्या होगा? पहले ग्राफ कहां पे था? लॉजिकली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें x के अंदर -3 कर दिया, फंक्शन के अंदर जो x था उसके अंदर -3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब बताओ क्या होगा? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन? डाउन, डाउन, अप, राइट, राइट, हाँ, अब देखो इसको आप राइट, चाहो तो लॉजिकली, अब इसके अच्छा इसके रूट्स बताओ क्या होंगे? इक्वल रूट्स आएंगे? यस सर, x इक्वल टू 3, है ना? इसके दोनों इक्वल रूट होंगे, x इक्वल टू 3 टच करके जाएगा x एक्सिस को, कहां पे टच करेगा? x इक्वल टू 3 पे टच करेगा ना,
ध्यान से देखो, x को 3 रखोगे तो y कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,0। क्लियर है? बोलो ध्यान से देखो। Yes, sir. दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। ये था ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ था आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इसके पहले रूट्स क्या थे, 0। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर के ग्राफ में क्या होगा, 3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 यूनिट अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा, है ना? ये ग्राफ किसका हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो दोनों में अंतर है। अगर मैं बोलता एक्स स्क्वायर माइनस 3, अगर मैं बोलता एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो ग्राफ 3 यूनिट नीचे शिफ्ट होता है ना, Yes, sir. यहाँ पे। तो ये आपका ग्राफ था एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, मैंने यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप एक्स को 3 रखोगे तो वाई कितना आएगा, 0, और इसका पीक पॉइंट कहाँ पे आएगा, 3,0 पे। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या सीखने को मिला, फंक्शन के अंदर जो एक्स है उसमें प्लस या माइनस करने पे ग्राफ विल शिफ्ट, बताओ कहाँ Right पे, side. हाँ राइट या लेफ्ट। अगर माइनस किया तो राइट, प्लस करोगे तो लेफ्ट, मतलब डिपेंड करेगा। ग्राफ विल शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस, राइट और लेफ्ट, राइट भी शिफ्ट कर सकता है, लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकता है, डिपेंड करेगा। अगर यहीं पे मैं पूछता, अच्छा एक और ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो बताओ कहाँ पे ग्राफ हो, Left. हाँ। अब यहाँ ये y 0 कब बनेगा, x की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये 0 बने, -4. -4, x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y 0 बनेगा। यस सर। तो -4 को हम 0, तो अब ये पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो बेसिकली प्लस a करने पे a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, माइनस करने पे राइट शिफ्ट हो रहा है। बोलो लॉजिक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखना, फंक्शन के अंदर जो x है उसमें प्लस माइनस ऐड a करने पे राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है। और लॉजिकली भी देख लेना भाई, पीक पॉइंट कहाँ पे, x को क्या रखो ताकि 0 बन जाए। पूरे फंक्शन में कुछ ऐड करने पे अप या डाउन शिफ्ट होगा, पूरे फंक्शन में कुछ ऐड करने पे अप या डाउन शिफ्ट होगा। ये दो सर, ये टाइप 2 हो गया, ये क्योंकि टाइप 2, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ये जितने भी इवन पावर वाले हैं, इवन पावर वाले का ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। जितनी पावर इवन होगी, बस थोड़ा सा चौड़ा या कम विड्थ कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन इवन पावर वाले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, उनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ऑड पावर वाले ग्राफ इस तरह से बनेंगे, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7। ऑड पावर वाले जितने भी ग्राफ होंगे वो इस तरह से बनेंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये ध्यान रखना, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल फंक्शन y इक्वल टू 1/x, तो 1/x वाले ये जो ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अगर पावर ऑड है, पावर अगर आपकी ऑड है, पावर 1, पावर 5, जितनी पावर अगर ऑड है तो ग्राफ होंगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। एक ग्राफ इस साइड बनेगा और वैसा के वैसा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। मतलब x अगर पॉजिटिव हुआ तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वाला ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो ग्राफ इधर बनेगा वैसा का वैसा ग्राफ इधर। वहीं पे पावर अगर इवन हो गई, रेसिप्रोकल में पावर इवन हो गई, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। अब यहाँ पे x को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x की पावर 6, इस तरह के जितने भी इवन पावर वाले होंगे वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ग्राफ सबको पता है? Yes, sir. यस सर। एक बार फटाफट ड्रॉ कर लो जल्दी से, 6 के 6 ग्राफ, जल्दी से फास्ट। अपनी अपनी कॉपी में सारे 6 के 6 ग्राफ ड्रॉ करो, बस थोड़ा थोड़ा रफली। किसी को भी डाउट है पूछ लेना, है ना? कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लेना।
चलो मैं फटाफट ड्रॉ करूं, आप भी अपना अपना क्रॉस चेक कर लेना। ये ग्राफ एकदम बाय हार्ट रटे होने चाहिए, मतलब आंख बंद करके भी कोई पूछे आधी रात में तो पूरा पूरा ड्रॉ कर सकते हो आप। साइन का ग्राफ इस तरह से कुछ है, 0 से 2 पाई में कॉस का ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से चलता है, 0 पे वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 2 पे 0, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0। क्या सही बनाया कि कुछ गलत बनाया? ऐसे ही बनाया आप लोगों ने, है ना? ठीक है, 10 जो होता है वो पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे। ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, वो ग्राफ अपने आप को हर ऐसे इंटरवल में रिपीट करता जाएगा। ये tan का ग्राफ हो गया। अब देखो, अच्छा ये साइन और कॉस की ग्राफ 1 और -1 के बीच में लाई करेंगे, 1 और -1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। और tan तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहां पे भी जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहां पे भी जा सकता है। अब कॉसेक और सेक में उल्टा हो जाता है, कॉसेक और सेक में क्या हो जाता है उल्टा। अब ये ग्राफ -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेंगे कभी भी, इनकी वैल्यू हमेशा -1 से हमेशा क्या होगी ज्यादा और -1 से हमेशा क्या होगी कम। तो कभी भी इनके ग्राफ इसके बीच में लाइन नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 और -1 की लाइन बना दी। अब मेरे जो भी ग्राफ आएगा इसके ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है। और जहां जहां पे भी साइन जहां जहां पे भी साइन 0 हो रहा है वहां पे मेरा कॉसेक क्या होगा, नॉट डिफाइन। साइन कहां पे 0 होता है, 0 पाई 2 पाई पे, वहां पे मेरा कॉसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन पे ग्राफ क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे अपन डॉटेड लाइन बना देंगे, क्लियर है। यहाँ पे क्या बनेगी, डॉटेड लाइन। तो मेरे ग्राफ एक तो -1 के 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, 0 पाई 2 पाई इन वाली लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पाई बाय 2 पे 1 है तो पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा, पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये 1 0 के पास इन्फिनिटी तक, और ये 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर रहेगा। ये पहला वाला ग्राफ अगर ड्रॉ हो गया, पहला वाला ग्राफ अगर ड्रॉ हो गया तो बाकी भी ग्राफ अपने आप ऐसे से ड्रॉ हो जाएंगे, बस एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे। कुछ याद आ रहा है, ऐसा था? यस सर। यस सर। Yes, sir. सेकेंड का भी ग्राफ इसी तरह से होता है, बस ये थोड़ा सा ये भी शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जहां जहां पे भी कॉस 0 हो रहा है वहां पे नॉट डिफाइन होगा। तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इन पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। 0 और पाई पे क्या हो जाएगा, 1, 0 पे 1, पाई पे -1। तो इस तरह से बनेगा। आ रही बात समझ में आपको बच्चों? और कॉट भी इस तरह से बनेगा। कॉट के केस में जैसे 10 पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है, कॉट 0 और पाई पे नॉट डिफाइन होता है। तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, और जहां पे भी साइन 0 होगा वहां पे ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। और साइन 0 कहां पे होता है, एन पाई पे। तो यहाँ पे ग्राफ इस तरह से बनेंगे। सही बनाया है कि गलत बनाया है, बताओ। देखो फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। ये ग्राफ देखो ध्यान से, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। तो मैंने सारा रिकैप बता दिया, लॉजिकली भी बता दिया, ये सब ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहीं पे भी यूज हो सकता है ग्राफ, ऐसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक हमने लॉजिकली क्या क्या देख लिया है। अगर पूरे फंक्शन में प्लस माइनस ऐड होगा तो बताओ ग्राफ में क्या चेंज आएगा, विल शिफ्ट अलोंग वेयर, Y-axis. वेरी गुड, शिफ्ट अलोंग y एक्सिस, बहुत अच्छा। फंक्शन में प्लस माइनस ऐड होगा तो शिफ्ट अलोंग x एक्सिस, वेरी गुड। अब बात आती है फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरे में और अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोनों में क्या अंतर आएगा। तो इसको अपन ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ से ही समझेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बात करूं, साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा सा एक लॉजिकली बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये मान लो मैंने बना दिया 0 पाई 2 पाई और ये माइनस पाई, ये -1 से 1 के बीच में। अब मुझे दो ग्राफ समझने हैं, आप लोग ड्रॉ करना। पहला ग्राफ मुझे बताओ, y इक्वल टू 3 sin x का ग्राफ कैसा होगा,
और सेकंड ग्राफ आप लोग ड्रॉ करके दिखाओ y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ। सब लोग ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करोगे कभी नहीं सीख पाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में घुस जाती है, ये ट्रिग्नोमेट्री का वैसे ही पार्ट है। ग्राफिकल ग्राफ हर चैप्टर में आ सकता है, तो आपको लॉजिकली सोचना है। सोचो एक बार। बना रहे हो कि नहीं बना रहे? सो तो नहीं गए? बना रहे सर। दोपहर में नींद बहुत आती है खाना वाना खाने के बाद। क्यों, आपके सोने का टाइम होता होगा ये है 3:30 बजे? सर नींद ही नहीं आती मेरे को। मुझे तो बहुत नींद आती है इस समय। क्लास लगवा ली तुम लोगों ने। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी लोग सबको ये समझ आ रहा कि ऊपर से तो नहीं जा रहा हवा में? जब क्या तन ले रहे हो, सो तो नहीं रहे हो? ठीक है। हाँ, थम्स अप कर दिया करो ताकि थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, बना लिया क्या दोनों ग्राफ? Yes, sir. ओके, चलो देखते हैं क्या बनाया है। तो मुझे ये बता दो, पूरे फंक्शन में 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा? Sir, x को divide by 3 हो हाँ, ये पूरे sin x में, पहले sin x का ग्राफ ये था, इसमें पूरे में मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? बताओ। पाई पाई बाई 3 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। -3 से 3 मतलब जो चीज पहले -1 से -1 के बीच में थी, ठीक है, अब उसमें पूरा 3 गुना हो जाएगा ना। बेसिकली क्या हुआ, साइन के फंक्शन को आपने 3 गुना कर दिया। मतलब जो वैल्यू π/2 पे पहले 1 आ रही थी, पहले π/2 पे वैल्यू क्या आ रही थी 1, x को π/2 रखो तो वैल्यू कितनी आ रही थी 1। अब x को π/2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? रखो π/2, 3 आएगी। मतलब जो वैल्यू पहले 1 आ रही थी, अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। यस तो बेसिकली जितनी भी वैल्यू थी सारी की सारी y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी। जो वैल्यू 0 थी वो तो 0 ही रहेगी। जो वैल्यू मान लो 1/3 थी वो 1 बन जाएगी। जो वैल्यू 1 थी वो 3 बन जाएगी। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, y बस ऐसे मतलब बेसिकली एलोंगेट हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग। यस जो वैल्यू -1 थी वो -3 हो जाएगी, है ना? आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. तो आपका जो ग्राफ पहले था वैसा वैसे ही रहेगा, बस इस बार क्या हो जाएगा, -3 से 3 के बीच, सॉरी +3 से -3 के बीच में हो जाएगा। आई बात समझ में? ये पूरे फंक्शन में आपने 3 मल्टीप्लाई करा, पूरे फंक्शन में देखो, बार बार मेरे वर्ड को समझो ध्यान से। पूरे फंक्शन में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ग्राफ पे -1 से 1 के बीच में था, और किसके बीच में लाई करेगा, -3 से 3 के बीच। क्या समझ में आ गया? यस ठीक है। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं, y इक्वल टू साइन 3x में। अब x के अंदर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, x के अंदर, पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ध्यान रखो बच्चों। यहाँ पे x के अंदर 3 मल्टीप्लाई हुआ। अब इसमें लॉजिक में ये बताऊंगा कि पहले 0 पे तो 0 होता था, तो 0 पे तो 0 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसको ड्रॉ करने के लिए कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, मान लो ग्रीन कलर। तो 0 पे 0 ही रहेगा। अब मेरा साइन का ग्राफ पाई पे 0 होता था। किस पे 0 होता था, पाई पे। अब x की वैल्यू में क्या रखूं ताकि साइन 3x 0 हो जाए? पाई की जगह आप क्या रखें, π/3, 5/3. है ना? Yes. अगर आप मैंने π/3 रखा, इसमें x की जगह π/3 रखा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बन जाएगा। वो साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। मतलब जो काम पहले पाई पे हो रहा था वो किस पे हो जाएगा, π/3 पे हो जाएगा, 5/3. है ना? Yes, sir. ये तो ऐसा कुछ। तो बेसिकली ग्राफ जो होगा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा x एक्सिस के अलोंग, 0, π/3, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना किसी ना वैल्यू पे 60 डिग्री पे
सॉरी ये पाई बाई 3 30 डिग्री पे बेसिकली 90 डिग्री कहाँ बनेगा 30 पे, तो 30 डिग्री पे वैल्यू क्या बनेगी 90 डिग्री। पाई बाई 6 पे वैल्यू कितनी आएगी 1, पाई बाई 3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, है ना। Yes. आई बात समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा श्रिंक। क्लियर है, तो मैं एक बार वापस इसको समझा रहा हूँ, पूरे को ध्यान समझना, एक ही सिंगल ग्राफ में बना रहा हूँ। पहले मैं sin x का ग्राफ बना रहा हूँ। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये y इक्वल टू sin x है। ठीक है, जो कि लाई कर रहा है 1 और -1 के बीच में। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू sin 2x का या फिर 2 sin x का, तो 2 sin x में बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से। 2 और -2. हाँ, बस ग्राफ जो होगा वैसा का वैसा, एंड x एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आएगा, बस y एक्सिस के अलोंग 2 और -2 पे चला जाएगा. हाँ वैल्यू जो होगी देखो, जो जहां पे पहले जीरो था अभी भी वहीं पे जीरो रहेगा, है ना। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो जीरो ही आता है। बस जो मेरा ग्राफ है 2 और -2 के बीच में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। ये y इक्वल टू 2 sin x का बना दिया। अब एक और दूसरे कलर से अपन देख लेते हैं, y इक्वल टू sin 2x का। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ अब श्रिंक हो जाएगा। जो काम पहले पाई पे हो रहा था अब किस पे होगा, पाई बाई 2 पे होगा, यस सर। है ना। x को पाई बाई 2 रखूंगा तो ये पाई बन जाएगा, और जो काम पहले पाई बाई 2 पे हो रहा था वो पाई बाई 4 पे होगा। ठीक है, पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आएगी 1, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 0, तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, पतला हो जाएगा बेसिकली इस तरह से। सॉरी, आ रही बात समझ में कि नहीं है बताओ। Yes, sir. ठीक है वापिस यहाँ पे ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं एक और लॉजिक लगाता, ध्यान समझना, एक लास्ट और y इक्वल टू साइन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर 2 से डिवाइड कर देता, 2 से क्या करता है डिवाइड, तो क्या होता, जो काम पहले पाई पे हो रहा था अब किस पे होगा वो 2 पाई पे। x को 2 पाई रखूंगा तो पाई बनेगा ये। यस सर। ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे और एलोंगेट हो जाएगा x के अलोंग। जो काम पहले पाई पे हो रहा था वो काम किस पे होगा 2 पाई पे, 2 पाई वाला काम हो जाएगा 4 पाई पे। तो अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो इस तरह से एलोंगेट होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ग्राफ इस तरह से लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे श्रिंक हो जाएगा x के अंदर। पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग एलोंगेट होगा, पूरे फंक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग ऐसा डिलीट होगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान से देख लो, अगर ये समझ में आ गया तो मेरा आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो लॉजिकली क्या है, y इक्वल टू a टाइम्स fx, a से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ क्या होगा, विल एलोंगेट, अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 है, एलोंगेट और श्रिंक अलोंग व्हाट, x एक्सिस के y एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग, और y इक्वल टू f ऑफ ax है अगर, तो ग्राफ विल एलोंगेट और शिफ्ट अलोंग x एक्सिस, X है ना। axis. Yes. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना लॉजिकली। ठीक है, ये घर पे प्रैक्टिस करना खुद से, समझ रहा है। सारे ग्राफ दे दो, व्हाइट वाला ओरिजिनल ग्राफ था, पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे y के एलोंगेट हो गया, फंक्शन के अंदर x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे पतला हो गया ग्राफ, 2 से डिवाइड करने पे और x के अलोंग एलोंगेट हो गया। क्या याद रख लोगे? Yes. ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अपन ने ये भी समझ लिया, क्या समझ लिया, पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई करने पे एलोंगेट और श्रिंक अलोंग y एक्सिस, एलोंगेट और श्रिंक अलोंग x एक्सिस। क्लियर है ना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट,
पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होता है और एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है, इसको भी लॉजिकली समझते हैं। टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 दोनों समझ लिए अपन ने यहाँ पे, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या समझा है, फिर मैं अगला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे अब क्या होगा ये हमको सोचना है। एक से y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ये कौन सा हो जाएगा, टाइप 5, ठीक है। अच्छे से समझना बच्चों इसको। इसको समझने के लिए एक और कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ में बना रहा हूं, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ये किस तरह से होता है, ये होता है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब मुझे आपको ये लॉजिकली बताना कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से बनाओ। पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाए, पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाए तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, लगाओ दिमाग, लॉजिक करी, सोचो। पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाए, नेगेटिव में भी ग्राफ आप कंसीडर कर सकते हो, सोचो। पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स, क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू से। अच्छा, y ऑलवेज पॉजिटिव या x ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स ऑलवेज, Y. x को नेगेटिव तो रख सकता हूँ ना मैं, देखो x को तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हो अंदर फंक्शन के अंदर, ये आउटपुट आपका पॉजिटिव आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes. आउटपुट मतलब y, आउटपुट मतलब y, तो y ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। x को तो आप π/2 रखो, -π/2 रखो, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। जैसे मॉड x की बात करते हैं तो x को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो y है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना। Yes. मतलब जो y एक्सिस है, y की वैल्यू जितनी भी होगी सब कभी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, y नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये जो ग्राफ है ये वैल्यू कभी भी नहीं होगी, है ना। जो भी Yes. नेगेटिव वैल्यू सब में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, मतलब जो वैल्यू -1/2 थी वो +1/2 हो जाएगी, -1/3 +1/3 हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी नेगेटिव पोर्शन था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपको पता है ये मॉड के केस में मॉड ऑफ 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 के बराबर ही होती है, लेकिन मॉड ऑफ -5 की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो भी 5 के बराबर। तो नेगेटिव वाला ग्राफ, आप पॉजिटिव के ग्राफ को तो कोई चेंज नहीं करना है, नेगेटिव वाले ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर देना है। ध्यान से सुनना वर्ड्स को, नेगेटिव वाले ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर देना है, तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव के ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव वाले ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला ग्राफ था, नेगेटिव वाला जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर, Yes. पॉजिटिव के ग्राफ में मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन नेगेटिव वाले ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने फ्लिप कर दिया, तो मैं अलग अलग बना दिया। तो ये हर ग्राफ में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कभी भी पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाएगा, पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाएगा तो क्या करना है, क्या लिखोगे इसको, द नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव पार्ट ऑफ y कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग उसको क्या कर देना, फ्लिप कर देना, फ्लिप नेगेटिव पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बताओ, ठीक है। Yes. जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, एक और ग्राफ समझ लेते हैं। log x का ग्राफ समझते हैं, y इक्वल टू log x। तो log x का ग्राफ अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये ऐसा ग्राफ होता है ना, याद है सबको? Yes, sir. तो इसका बताओ log mod x का ग्राफ बना के दिखाओ, मॉड ऑफ log x का ग्राफ, सब लोग बनाओ चलो। ये log x का ग्राफ अगर ऐसा है तो मॉड log x का ग्राफ कैसा होगा? करो ट्राई जल्दी से, बना लिया? Yes, sir. यस सर। अब देखो पॉजिटिव वाला ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव जो ग्राफ है वो ऐसा कैसे ही रहेगा, तो पॉजिटिव ग्राफ में कोई चेंज नहीं किया। नेगेटिव वाला जो ग्राफ है उसको एक्स एक्सिस के अलग कर दो, फ्लिप कर दोगे, तो इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है आपका,
इस पोर्शन को आपको फ्लिप करना है, तो फ्लिप करके कैसा बनेगा, ऐसा। क्लियर है? जो ग्राफ पहले ऐसा था उसको फ्लिप कर दोगे एक्स के अलग तो ऊपर चला जाएगा। बोलो, ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड लॉग x का। अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, क्लियर है? sir. तो पॉजिटिव पोर्शन को छेड़ना नहीं है, जब भी पूरे फंक्शन पे मॉड लगेगा पॉजिटिव पोर्शन वैसे का वैसे रहेगा, नेगेटिव पोर्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये टाइप 5 हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ ले, ठीक है? नेक्स्ट टाइप 6, कि अगर फंक्शन के अंदर जो एक्स है उस पे मॉड लग रहा है। अब दोनों में अंतर है। पहले अपन ने क्या देखा, पूरे फंक्शन पे मॉड लगा था, पूरे फंक्शन पे मॉड लगा था। अब फंक्शन के अंदर जो एक्स है अगर उस पे मॉड लग जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। ये भी बहुत बढ़िया है। इसके लिए एग्जांपल अगर लेना है तो चलो कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू e की पावर मॉड x, ठीक है? y इक्वल टू e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना है। ट्राई करो। मैं e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर x का। तो e की पावर मॉड x मतलब x में अगर मॉड लग जाए, पूरे फंक्शन में नहीं, सिर्फ x में अगर मॉड लग जाए तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। करो ट्राई एक बार। लॉजिकली सोचना। ये y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है। तो y इक्वल टू e की पावर मॉड x, x में अगर मॉड लग जाए तो क्या चेंज आएगा। चलो मैं आपको एक है ना लॉजिकली समझाता हूँ इस चीज को, समझना अच्छे से। अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि चलो इसको एक काम करते हैं, 2 की पावर x मान लो ताकि आपको समझने में आसान रहे। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी होगी बताओ। 2 x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी होगी। 8 वेरी गुड। x इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी होगी। 1/2 1/2, ठीक है। x इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितनी होगी। 1/4 4 है ना, सही है। यस सर। अच्छा अब इसी ग्राफ में ध्यान समझना, हम x पे मॉड लग गया है, समझना अच्छे से। तो y इक्वल टू अगर मैं x की जगह रखता हूँ पॉजिटिव नंबर, x की जगह पॉजिटिव नंबर रखा, x की जगह रखा 1, x की जगह रखा 3, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू 8 आएगी। तो कुछ चेंज आएगा क्या, कोई चेंज आएगा क्या। जो वैल्यू पहले थी अभी भी वही वैल्यू आएगी, हाँ है ना। यस सर। कहने का मतलब क्या है, 2 मॉड x में अगर मेरा x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ मॉड x डायरेक्टली ओपन हो जाएगा 2 की पावर x जैसे के जैसे। तो अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव वाला जो ग्राफ पहले था अभी भी वो ग्राफ वैसे ही रहेगा, है ना। अगर x पॉजिटिव है तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x ही तो रहती है। यस सर। मतलब जो ग्राफ पहले था वो का वही रहेगा ना। जो ग्राफ पहले पॉजिटिव के लिए था x ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ था वही ग्राफ अभी के अभी रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। है ना, क्योंकि y इक्वल टू मॉड x में अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने पे ग्राफ में कोई चेंज नहीं आता है। पॉजिटिव x अगर पॉजिटिव है तो जो ग्राफ पहले था वैसे का वैसे रहेगा। हाँ अब नेगेटिव की बात करते हैं। अगर x मेरा नेगेटिव हो जाए तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, है ना। ये मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मुझे पता है, अगर ये 2 की पावर x का ग्राफ है तो 2 की पावर -x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, इस तरह से जाता है। तो बेसिकली और कहने का मतलब क्या, अगर आप लॉजिकली भी देखो x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो बताओ y कितना आएगा इस ग्राफ में। नहीं इस वाले ग्राफ में x की जगह -1 रखो 2 वही रहेगा ना, 2 रहेगा। क्या -1/2 रहेगा कि नहीं। x की जगह -2 रखो तो बताओ कितना आएगा 4 मतलब जो काम पॉजिटिव के लिए रहा वही काम नेगेटिव के लिए होगा। यस सर।
जो काम मेरा पॉजिटिव के लिए हो रहा है वही काम मेरा किसके लिए होगा, नेगेटिव के लिए होगा। तो मेरा ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो देखो इसके दो स्टेप है। जब भी एक्स पे मॉड लगेगा, तो सबसे पहले नेगेटिव वाला ग्राफ हटा देना, सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ कंसीडर करना, और पॉजिटिव वाले ग्राफ का सेम इमेज नेगेटिव में बना देना, क्योंकि जो काम पॉजिटिव एक्स के लिए होगा वही सेम काम नेगेटिव एक्स के लिए होगा। और एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स को नेगेटिव रखोगे वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जितना भी ग्राफ ये वाला था, ये वाला ग्राफ मेरा पूरा हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इसके अंदर जाएगा ही ना। कभी भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी क्या, नहीं, हमेशा सारी वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव भी रखोगे तो भी पॉजिटिव का आंसर आएगा, और पॉजिटिव में तो पॉजिटिव का ही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्टेप्स क्या है, जब भी एक्स पे मॉड लगता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, डिलीट, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ है will be mirror image on negative side। क्लियर है? मतलब सर उसकी फोटो आ जाएगी इस तरफ। हाँ, फोटो छप जाएगी, मिरर इमेज, फोटो छाप देना इधर। और लॉजिकली भी समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव जाएगी वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए हो वही सेम ग्राफ x लेस देन 0 के लिए बनेगा, है ना? बोलो। Yes. x के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे, नेगेटिव मॉड के कारण वो नेगेटिव वैल्यू x की पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो x की नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पॉजिटिव वाला ग्राफ ही इधर किधर छप जाएगा, है ना? Yes. एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स का मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान समझना। ये मान लो मैंने कोई लॉजिकली y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, और समझने के हिसाब से कोई भी रैंडम ग्राफ बना दिया। आपको बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो बताओ क्या होगा? x पे मॉड लगाए तो ग्राफ में क्या चीज है, क्या होगा? पॉजिटिव के ग्राफ में क्या होगा? पॉजिटिव ग्राफ पॉजिटिव वाला ऐसा कैसे रहेगा? यस सर। और नेगेटिव साइड क्या होगा? इसकी इमेज होनी। इसी का मिरर इमेज। यस। आगे बात समझ में? Yes. बोलो, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, आ रहा है समझ में? तो एक और बनाओ, y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाओ। अच्छा, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, चलो बनाओ। बना लिया? अब देखो y इक्वल टू log x का ग्राफ ये था, ठीक है? अभी मैंने आपको बोला था किसका ग्राफ बनाना, y इक्वल टू log ऑफ मॉड x। तो मॉड x के ग्राफ में क्या होगा? पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा कैसे रहेगा, है ना? पॉजिटिव वाला ग्राफ तो x के जो ग्रेटर देन 0 है, x के जो ग्रेटर देन 0 वो ग्राफ ऐसा कैसे रहेगा? और नेगेटिव वाला, अब नेगेटिव में तो ग्राफ ही नहीं है, तो क्या होगा? जो ग्राफ इधर है वो इधर छप जाएगा। यस।
सही है, तो ये आपका ग्राफ हो गया लॉग मॉड एक्स। क्लियर है सबको? आप यस सर। ठीक है, अपन ने ये भी समझ लिया और इसके अलावा एक्स्ट्रा में एक ये भी समझ लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये भी अपन ने समझ लिया। वेरी गुड, ठीक है। एक बार सारी चीज देख लो। पूरे फंक्शन में मॉड लगने पे क्या होगा, x के नीचे जो भी चीज है वो सब पॉजिटिव में, मतलब y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो लॉजिकली दिमाग में रटोगे नहीं तो हमेशा याद रहेगा। पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे y नेगेटिव वाली y की चीज भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। x में मॉड लगने पे पॉजिटिव x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव वाला ग्राफ उधर जाके क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। नेगेटिव ग्राफ को डिलीट कर दोगे, x पे मॉड लगने पे इसको इधर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, चलो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ अच्छे से। अब सारे एक ही बार में सारी चीज आ जानी चाहिए। मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बेसिक फंक्शन है। आपको बनाना है ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का, या फिर चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर तो आसान हो जाएगा आपके लिए, चलो एक के लिए बना तो सी, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये ट्राई करो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? करो ट्राई एक बार, गलती होगी चलेगा, ट्राई सब जरूर करना। ट्राई नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। बना लिया, चलो ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ सबको पता ही है, ये होता है ना। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले देखो क्या किया गया, x के अंदर 3 माइनस किया गया, तो x के अंदर अगर 3 माइनस कर देंगे तो बताओ इसके ग्राफ में क्या शिफ्ट होगा। स्टेप 1, ये स्टेप 1 हो गया। सबसे पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब स्टेप 2, अगला इसका ड्रॉ करो x माइनस 3 का होल स्क्वायर स्टेप 2 में। तो बताओ इसके x माइनस 3 करने पे बताओ ग्राफ में कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट राइट? राइट। हाँ राइट, हाय वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, स्टेप 2। अब पूरे फंक्शन में 5 ऐड कर दिया है, पूरे फंक्शन में। अब ये जो आंसर है इसमें पूरे में क्या करा, 5 को ऐड कर दिया, तो ये जो ग्राफ था उसमें 5 ऐड करने पे क्या होगा, अप शिफ्ट हो जाएगा। Yes. 5 यूनिट अप शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा फाइनल ग्राफ ये ब्लू वाला रहेगा। क्लियर हो गया? नो यस सर यस सर। देखो स्टेप बाय स्टेप बनाओगे कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, फिर x माइनस 3 के होल स्क्वायर का बनाया। x माइनस 3 के होल स्क्वायर का ग्राफ में क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जो काम पहले 0 पे हो रहा था वो x इक्वल टू 3 पे होगा। अब उसी पूरे फंक्शन में 5 ऐड कर दिया है, तो 5 ऐड करने पे 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। चलो थोड़ा और टफनेस लेवल बढ़ाते हैं। ये तो अपन ने कर लिया, ये करो, चलो ड्रॉ, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ड्रॉ करो। मैं आपको दोनों के बेसिक ग्राफ बता रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाना तो वो तो आपको पता ही है, ये होता है। और y इक्वल टू मॉड एक्स का सोचना, फिर उसका सोचना। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सेम वे में, बस वी शेप। तो वी एक्स प्लस 2 का सोचना, फिर प्लस 1। तो स्टेप बाय स्टेप बनाना, सॉरी। सबसे पहले सोचना x माइनस 1 के होल स्क्वायर का, फिर सोचना x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 का। यहाँ पे भी सेम, मॉड एक्स का सोच लिया, फिर सोचना मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा, फिर सोचना x प्लस 2 में प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा। इसमें तो आपको पता ही है, x माइनस 1 है तो लेफ्ट राइट अप डाउन, राइट
राइट Right. 1 पे, हाँ है ना। Yes, sir. +2 करने पे Up. अब Up. ये जो 1 पे था ये सेम ग्राफ अप शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट पे, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे भी मॉड ऑफ x +2 अप, लेफ्ट राइट अप डाउन, Left. लेफ्ट कहाँ पे, Up. -2 पे, Yes, sir. है ना। अब इस पूरे फंक्शन में +1 ऐड करने पे ये पूरा का पूरा फंक्शन में +1 ऐड कर दिया तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सही है, यस सर है ना। आ रहा है कि Yes. नहीं समझ में। पहले मॉड ऑफ x Yes. उस फंक्शन में 1 ऐड कर दे तो ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दोगे, है ना। चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। y = x² - 5x + 6, फर्स्ट ए पार्ट। तो सबसे पहले लॉजिकली सोचना इसका ग्राफ क्या होगा। क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पता कर लेना तो पता चलता है ग्राफ पैराबोला होगा। फिर इसके बाद इसके मॉड का ग्राफ पता करना। बी पार्ट भी ऐसे ट्राई करो। सबसे पहले सोचना y = 4 - x² ग्राफ कैसा दिखेगा, फिर इसके मॉड का ग्राफ। पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ करो फिर फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। करो जल्दी से। इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं इस क्वाड्रेटिक के? 3 और 2. 2 और 3, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कट करके जाएगा, Yes, sir. ठीक है। और इसके दो रूट कौन कौन से हैं? 4 - x² के क्वाड्रेटिक है ना, -2 2 है ना। a² - b² a + b और एक्स एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, सही बनाया है, Yes, sir. ठीक है। अब लॉजिक लगाओ। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाया है, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या सिखाया था? Sir, negative positive में चले जाए. हाँ, जो भी ग्राफ x के नीचे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो भी ग्राफ x के नीचे था वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ ये हो गया। यहाँ पे भी जो ग्राफ x के नीचे है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव वाला ग्राफ ऐसे कैसे रहेगा, बोलो, आया समझ में? Yes. सबको क्लियर हो रहा है? तो देखो कभी भी ऐसे ग्राफ अगर आते हैं तो ये बहुत काम आगे जाके। तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लो, उसके बाद पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने वाला जो प्रॉपर्टी था कि नेगेटिव पूरा y के y जो y नेगेटिव वो पूरा के पूरा y पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी नेगेटिव y था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लो। एनीवन कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो जल्दी से। थम्स अप करो अगर समझ में आ गया तो। सर अगर y पर मॉड हुआ तो x की तरफ ग्राफ इमेज बनेगी. हाँ, y पे मॉड हुआ तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उस पर लगाएंगे दिमाग, अभी पहले बेसिक समझेंगे। क्योंकि y पे मॉड थोड़ा सा लॉजिक एक्स्ट्रा लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, उस पर भी अपन देखेंगे आप। चलो अब देखो ये से क्वेश्चन आते हैं, ये जेई में से क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो एक तरफ तो मेरे पॉलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा तरफ मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इनको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं सिखाया गया। या तो पूरी क्वाड्रेटिक को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल हो तो सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों अगर मिक्स में आ गए तो सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ग्राफिकल तरीका। क्या ग्राफिकल तरीका? कि दोनों के ग्राफ को ड्रॉ कर लो, दोनों के ग्राफ आपस में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही तो क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। उतने ही तो क्या होंगे? कॉमन पॉइंट, जहां पे दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करो, बताओ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रेड वाले को इसके ग्राफ को ड्रॉ करो, ये ब्लू येलो वाले को, दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करो, बताओ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों के ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करो और देखो दोनों आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। करो ड्रॉ।
एक ग्राफ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का और दूसरा ग्राफ है 4 की पावर एक्स का। दोनों के ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करो और आपस में वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बताओ। करा? कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करो सब लोग। एक तो ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 4 की पावर x, तो आपको पता ही है बेस ग्रेटर देन 1 है, 4 की पावर x है, तो इस तरह का ग्राफ होगा, है ना? Yes. Yes, sir. दूसरा ग्राफ क्या है मेरा, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके अगर दो फैक्टर बनूंगा तो एक फैक्टर बनेगा 3 माइनस एक्स, एक दूसरा फैक्टर बनेगा 3 प्लस एक्स, तो दो रूट क्या हो गए +3 और -3, Yes. है ना? क्वाड्रेटिक के दो रूट क्या हो गए +3 -3, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2. 2 पॉइंट पे। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 2। अब समझ में आ गया? आया ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, इसका आंसर 2 आया। अगला वाला ये ड्रॉ करो, देखो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। सेकंड पार्ट, सब लोग बी पार्ट ड्रॉ करो। अब बी पार्ट ड्रॉ करके देखो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में तो कितना आ गया, दोनों के ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर दिया, दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे। अब सेकंड पार्ट ड्रॉ करो। करा ड्रॉ, बताओ कितना आ रहा आंसर? 4 points. 4 आ रहे हैं? चलो ट्राई करते। सबसे पहले ड्रॉ करते इस पार्ट को, y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे देखो इसका भी लॉजिक पता ही है। सबसे पहले मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में सोचूंगा, इसके रूट क्या होंगे, +2 और -2, Yes. है ना? डाउनवर्ड पैराबोला, और पूरे फंक्शन में मॉड लगने पे ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो सही बनाया है? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया। अब दूसरा ग्राफ है 2 की पावर -x। अब देखो 2 की पावर x का ग्राफ तो ऐसा होता है, 2 की पावर -x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। Yes, sir. तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 4. 4. 4. 2, 3 और 4। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 4 सॉल्यूशन। 4. ठीक है, तो अब ये ऐसे क्वेश्चन जब भी जेई में आए आगे से, बिना ग्राफ के आप इनको कर ही नहीं सकते, और ग्राफ के लिए भी लॉजिकली आपको ग्राफिकल मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये वाला ट्राई करो। दोनों के ग्राफ को अलग अलग बनाओ। सबसे पहले मैं बेसिक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, लॉग ऑफ x बेस a का। अगर बेस 0 से 1 के बीच में, तो लॉग का ग्राफ कैसा होता था? ये। ठीक है, ये वाला ग्राफ है। और y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको पता ही है। तो दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें भी ध्यान रखना x पे भी मॉड लगा हुआ है, बेस 0.5 उसके बाद x पे मॉड लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 मॉड x है। तो दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करो अलग अलग। सबसे पहले इसको सोचते हो, मुझे बताओ ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू
इसका 0.5 का मान लो। यहाँ पे अगर मैं x पे मॉड लगा दूंगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, क्या सिखाया था, x पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज आता है? पॉजिटिव पे चले जाते हैं। हाँ, जो ग्राफ x पे मॉड लगाने पे, x पे मॉड लगने पे जो ग्राफ नेगेटिव में था वही सेम ग्राफ पॉजिटिव में बन जाएगा। यस सर। याद आ रहा है सबको कि नहीं? है ना? Yes, sir. x पे मॉड लगने पे जो ग्राफ पॉजिटिव में था वही सेम ग्राफ नेगेटिव में बन जाएगा। ये रेड वाला ग्राफ बन गया, ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया। अब ये LHS का पार्ट था। अब RHS में क्या है, 2 mod x। अब mod x का ग्राफ मुझे पता ही है, यस सर। ये mod x था। अब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ एलोंगेट या शिफ्ट होगा। जो देखो 0 पे तो वैल्यू 0 थी, जो पहले x पे वैल्यू कितनी थी 1। अब x को मैं 1 रखूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। Yes, sir. सेम ग्राफ थोड़ा और ऐसा पतला हो जाएगा। याद हो तो मैंने बताया था साइन किसका बनाया था मैंने, साइन यहाँ पे बेसिकली दोनों लॉजिक है एक्चुअली। फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो, तो आप बेसिकली आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, बेसिकली ऐसा श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया 2 mod x का। तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 2 हो जगह ये जेई के क्वेश्चन है सारे, तो 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफ अगर पता होंगे तो लॉजिकली आप डेवलप कर सकते हो। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब लास्ट यानी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर y पे मॉड लग जाए, ये थोड़ा सा वैसे कम आता है लेकिन थोड़ा सा टफ बना देता है क्वेश्चन को, कि अगर y पे मॉड लग जाए तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली आपको अच्छे से समझना होगा। इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन कोशिश करना कंसंट्रेट होके बैठना। अब तक अपन ने क्या देखा, x पे मॉड लग जाए तो क्या होगा, पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाए तो क्या होगा। अब y पे अगर मॉड लग जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ये मुझे सीखना है। ठीक है, तो सर वाई एक्स पे शिफ्ट हो जाएगी ना? नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है। लॉजिकली सोचते हैं आराम से, शांति से, फिर डिसीजन लेके। देखो ध्यान से, ये मान लो मेरे x एक्सिस है, मेरी y एक्सिस है। कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल, हर बार की तरह मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी कौन सा एग्जांपल लें, चलो sin x ले लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू sin x का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू sin x का ग्राफ। 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, अब मुझे आपको लॉजिकली दिमाग लगा के बताना है, ये ग्राफ था आपका y इक्वल टू sin x का। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू sin x का। अब आप लोग एक बार ट्राई करो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ mod y इक्वल टू sin x। करो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ mod y इक्वल टू sin x का ग्राफ कैसा बनेगा वो ड्रॉ करके देखो। जितना भी दिमाग लगा सकते हो पूरा दिमाग लगा दो। y पे मॉड लगाने पे सारी पॉसिबिलिटी सोचो, ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएगा, उस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करो। सब लोग दिमाग लगाओ, मैं 1 मिनट का टाइम दे, मतलब 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, करो ट्राई। y पे मॉड लगने पे ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लॉजिकली सोचो। जो ब्लू वाला ग्राफ था वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दिमाग लगाना। करो ट्राई, गलत होगा चलेगा, ट्राई करो, 4-5 बार ट्राई करो। अच्छा, आज के लेक्चर में मजा आ रहा है, चीजें सीखने को मिल रही है अच्छी अच्छी। यस सर। ये Yes, बहुत sir. काम आएगी,
जब आप इसको यूज करोगे ना Yes, आगे वाले sir. चैप्टर में आपको याद आएगा कि हाँ यार हर्षित सर ने, अच्छा मेरा नाम तो पता है कि नहीं, हर्षित सर नाम, ठीक है। यस सर। कल से कोई पूछे भाई मैथ्स कौन पढ़ाता तो बोल देना। बनाया आपने? यस सर। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। चलो अब लगाते दिमाग। अब y पे मॉड लग गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ना वैल्यू रख रख के सोचता हूँ थोड़ा सा। पहले x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में अगर रखते हैं तो क्या होता है वो सोचते हैं। तो x को अगर 0 रखोगे फॉर एग्जाम्पल, तो x को 0 रखने पे y 0 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो पॉइंट यही रहेगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। मान लो π/2 रखते हैं, तो पहले x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू 1 थी। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मैं x को π/2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? One. 1. अच्छा, पक्का? अब देखो क्या होगा यहाँ पे, x को π/2 रखने पे क्या बनेगा, मॉड y इक्वल टू 1, सही है। यस सर। x को π/2 रखोगे तो sin π/2 1 होता है, तो आपके यहाँ से क्या आएगा, मॉड y इक्वल टू 1। अच्छा मॉड y इक्वल टू 1 है तो यहाँ से y कितना आएगा, y की वैल्यू क्या होगी, पढ़ा होगा ना मॉड x में, मॉड x इक्वल टू 1, तो x, अब यहाँ पे y क्या क्या हो सकता है, मॉड y की वैल्यू 1 है तो y की 1 वैल्यू या क्या क्या रखो तो आंसर 1 है। -1 1. हाँ 1 और -1 दोनों आएगा ना, मॉड्यूलस फंक्शन तो पढ़े होंगे ना आपने। मॉड x इक्वल टू मान लो 5 है तो x कितना आता था, +-5 है ना, Yes, sir. याद आ रहा है सबको कि नहीं। वैसे मॉड y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या आएगा, +-1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों। तो यहाँ पे Yes, आपने sir. क्या सीखा कि x को π/2 रखने पे, x को π/2 रखने पे y की दो वैल्यू आ रही, 1 और -2, मतलब π/2 पे x को π/2 रखने पे वैल्यू 1 भी आ रही है और -1 भी आ रही है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया। इसी तरह से मान लो कोई बीच की वैल्यू, मान लो π/4 रखेंगे, π/4 पे 1/√2 बनेगा, मॉड y इक्वल टू 1/√2, तो अगेन दो वैल्यू आएगी, +1/√2 -1/√2, है ना। तो मुझे बताओ 0 से पाई में ग्राफ में क्या चेंज आएगा, मतलब जो ग्राफ ऊपर है सेम का सेम ग्राफ नीचे भी छप जाएगा। Yes, sir. देखो जो ग्राफ, जो वैल्यू ऊपर आ रही है सेम वैल्यू नीचे भी आएगी, क्योंकि मॉड y इक्वल टू मान लो जो भी वैल्यू होगी, मॉड y इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी आएगा, जैसे मान लो मॉड y इक्वल टू आया k, फिर k इज पॉजिटिव, मान लो k कोई पॉजिटिव नंबर है, k मान लो कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड y इक्वल टू मान लो k आया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, +- k आएगी ना। Yes. तो बोले एक x पे प्लस वो भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, है ना। y की दो वैल्यू आएगी, प्लस वैल्यू भी आएगी माइनस वैल्यू भी आएगी। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो 0 से पाई का जो ग्राफ होगा ऐसा बनेगा, ऐसा कप शेप का, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा जो 0 से पाई में बनेगा, पाई से 3 पाई में तो वैसे ही बनेगा, Yes, sir. है ना। जो 0 से पाई में बनेगा और इधर जो बनेगा वो तो क्या बनेगा, सेम। अब मुझे लॉजिक लगाना पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, ध्यान समझ। अब मुझे यहाँ पे सोच रहा हूँ इस रीजन में क्या होगा, तो इस रीजन में कोई भी वैल्यू पकड़ लेते, मान लो मैंने वैल्यू ले ली ये 3π/2, तो x को अगर आप 3π/2 रखोगे तो बताओ क्या होगा, x को अगर आप 3π/2 रखोगे तो बताओ मॉड y कितना आएगा, यहाँ पे 3π/2 रखो, रखो ना। देखो ध्यान से समझो, पहले 3π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, -1। हेलो Yes. आ रही है? पहले बेसिक फंक्शन में y इक्वल टू साइन 3π/2 कितना होता है, -1. -1। साइन 3π/2 मतलब 270 डिग्री, उस पे वैल्यू कितनी आती है, -1। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह 3π/2 रखूंगा तो मॉड y इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा, यस सर। है ना। तो मॉड y इक्वल टू -1, तो मुझे बताओ यहाँ से y कितना आएगा, +- सोच के बोलो, मॉड y इक्वल टू -1 तो y कितना आएगा। Not defined. हाँ कभी भी
मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव आ सकता है क्या? ऐसा कोई y होगा क्या जिसको मॉड के अंदर रखो और आंसर नेगेटिव आ जाए? नो सर। No. देखो कितनी अच्छी बात है ये। क्या क्या कभी डिफाइंड होगा? मैं आपको अगर ये पूछूं, कभी आपको मतलब तुक्के में पूछ लिया मॉड x इक्वल टू -5, बताओ x इक्वल टू क्या फाइव होगा? क्या नॉट डिफाइंड ना, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड्यूलस बना ही किस लिए था? सारे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो कभी भी नेगेटिव आंसर आएगा क्या? नो सर। नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी y की वैल्यू नेगेटिव है उसके लिए मेरा ग्राफ डिफाइंड होगा क्या? नहीं। तो इसके लिए मेरा ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा, तो ये जगह खाली रहेगी। क्योंकि आप कुछ भी रखो, मॉड y इक्वल टू -1/√2, मॉड y इक्वल टू -√3/2, इनके लिए कभी भी कुछ डिफाइंड होगा क्या? नहीं डिफाइंड होगा। y कभी भी डिफाइंड होगा क्या? नहीं। तो ये वाला ग्राफ क्या रहेगा? खाली रहेगा। आगे समझ में? यस सर। तो क्या सीखा आपने? y पे मॉड लगने पे जो भी पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसका सेम मिरर इमेज x एक्सिस के बहुत नीचे बन जाएगा और नेगेटिव वाला ग्राफ पूरा के पूरा डिलीट हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ कंसीडर करना, मतलब x के ऊपर वाला ग्राफ कंसीडर करना है, x के ऊपर वाला ग्राफ कंसीडर करना, उसका सेम इमेज नीचे बना देना है और नेगेटिव वाला ग्राफ डिलीट कर देना है। याद रख पाओगे क्या? यस सर। यस सर। यस चलो बनाओ इसके ग्राफ। अभी और एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार और अभी अपन 2-3 एग्जांपल और देखेंगे। पहले बेसिक ग्राफ बनाना x² - 2 का, फिर लॉजिक लगाना। सबसे पहले स्टेप 1 बेसिक ग्राफ y इक्वल टू x²। स्टेप 2 y इक्वल टू फिर बनाना x² - 4 का, और फिर लास्ट में दिमाग लगाना मॉड y इक्वल टू x²। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। पहले y इक्वल टू x² का बनाओ, फिर x² - 2 का बनाओ, x² - 4 का बनाओ, और फिर इसका लॉजिक लगाना। बना रहे हो? यस सर। यस सर। बन गया? क्या बना रहे हो? 2 बन गए, लास्ट वाला बना रहे। हाँ बनाओ बनाओ। सर बन गया। बन गया, ठीक है। सर हो गया। हो गया, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले तो x² का पता ही है मेरे को, ये मेरा x²। x² - 4 अप डाउन लेफ्ट राइट डाउन डाउन। डाउन। वेरी गुड। पूरे फंक्शन में -4 और अब तक एकदम डायरेक्ट बता रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये -4 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x² - 4 का। अब इसी ग्राफ में y पे मॉड लग गया। y पे क्या लग गया? मॉड। तो इसमें अगर y पे मॉड लग गया तो नेगेटिव वाला ग्राफ में कुछ होगा क्या? नेगेटिव वाला ग्राफ कंसीडर करेंगे क्या? नो सर। नहीं। नेगेटिव वाले को डिलीट कर देंगे, नेगेटिव y वाला डिलीट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव y है उसका क्या होगा? मिरर इमेज। मिरर इमेज बन जाएगा। जो पॉजिटिव y है उसका ग्राफ क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। मतलब जो पॉजिटिव में है उसका सेम नेगेटिव में बन जाएगा, जो पॉजिटिव में है उसका सेम नेगेटिव में बन जाएगा। हाँ है ना? ये आपका ग्राफ हो गया। देखो कितनी बड़ी बात, कितना अच्छा ग्राफ सीख लिया आपने। क्लियर है? ऐसा बनाया था? यस सर। ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका मॉड y इक्वल टू x² - 4 का। ये ग्राफ आपका हो जाएगा मॉड y इक्वल टू x² - 4 का। किसी को डाउट हो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन? किसी को कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछ लो अभी। ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप जाओगे गलती नहीं होगी। पहले x² का बनाया, x² - 4 का बनाया, y पे मॉड लगाने पे नेगेटिव y को तो पूरा डिलीट कर दिया, पॉजिटिव y का x के अलोंग मिरर इमेज ले लिया। पॉजिटिव y का x के अलोंग मिरर इमेज ले लिया। क्लियर है? ठीक। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते। आज काफी हैवी था। ठीक है। आज की क्लास में अपन ने बेसिकली क्या क्या सीख लिया मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। कहाँ गया? हाँ ये रहा। प्लस माइनस ए पूरे फंक्शन में ए ऐड करने पे y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट होगा, x के अंदर ए ऐड करने पे x के अलोंग शिफ्ट होगा, पूरे फंक्शन में ए अलोंग ए से मल्टीप्लाई के अलोंग y से शिफ्ट होगा, x में ए मल्टीप्लाई करने पे x के अलोंग एलोंगेट या शिफ्ट होगा,
पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे नेगेटिव वाला जो भी ग्राफ था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला ग्राफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स पे मॉड लगाने पे पॉजिटिव वाले ग्राफ का मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाले ग्राफ का मिरर इमेज बन जाएगा। इसके अलावा हमने देखा फिर लास्ट वाला कि वाई पे मॉड लगाने पे क्या होगा, क्लियर हो गया? Yes, sir. मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, लास्ट वाला हमने देखा मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। चलो ये सारी चीज आज हमने देख ली है, इसको घर पे आराम से शांति से प्रॉपर नोट्स बनाना, रिकैप करना, और मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, उनको ट्राई कर लेना। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके सर। ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन अभी आपको भेज दूंगा कहीं से देके, उनके सॉल्यूशन अगर मिलेंगे तो सॉल्यूशन सहित भेज दूंगा, उनको आप ट्राई कर लेना और अपने अपने आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम ऑड इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन इसके बारे में डिटेल देखेंगे, और वो कंप्लीट होने के बाद हम फिर डोमेन रेंज पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Yes, Bye-bye. sir. बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।